नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे भारतीय महाद्वीप में दोस्तों उपस्थित भारत के जो महत्वपूर्ण मानव प्रजातियों दोस्तों जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पे जो मानव के अवशेष है दोस्तों वह हमको मिलते रहे हैं, जिसमें दोस्तों अफ्रीका का दोस्तों जो क्षेत्र है वह मानव प्रजातियों के अवशेष के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे स्पेसिफिकली दोस्तों जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय जो आपके उप महाद्वीप है दोस्तों, उससे संबंधित जो भारत में मानव प्रजातियों के अवशेष पाए गए हैं उनके बारे में। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम लोग इसी प्रकार के वीडियोस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, जो कि आर्कियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर और बाकी अन्य दोस्तों जो हिस्ट्री की चीजें हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। चाहे दोस्तों आप इन चीजों को देखने के लिए हमारे जो चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन आप वहां पर भी जाकर दोस्तों चीजों को देख सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो दूसरा चैनल है CUET अड्डा पॉइंट्स, वहां पे दोस्तों आपको सभी चीजें एक क्रम में देखने को आराम से मिल जाएंगी। दोस्तों, हमारे जो दूसरा चैनल है CUET अड्डा पॉइंट, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें और वहां पर दोस्तों वहां जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसको एक बार जरूर देखें। चलते हैं दोस्तों बिना कुछ समय गवाए अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यदि हम देखते हैं कि भारतीय महाद्वीप की तरफ दोस्तों, तो भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों सबसे पहले 1932 में 1932 में दोस्तों जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां का दोस्तों जो पंजाब प्रांत का जो पोतवार पठार, जिसको हम लोग शिवालिक पहाड़ वाला इलाका भी बोलते हैं, वहां पर दोस्तों हमको 2 मानव खोपड़ियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यह मिले कहां से हैं, इनकी फाइंडिंग्स कहां से की गई है और कब की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो चीज तो यह जान लीजिएगा कि 1932 में 1932 में इनकी प्राप्ति की गई है। कहां से? तो पाकिस्तान के जो पोतवार पठार है पंजाब क्षेत्र का, जो कि शिवालिक रेंज में आता है, शिवालिक पहाड़ी के रेंज में आता है, वहां से इन 2 खोपड़ियों के प्रमाण की प्राप्ति की गई है। और ध्यान रहे, ये जो खोपड़ियां मिली हुई हैं, इन खोपड़ियों को G.E. लुइस ने, इनके बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हैं G.E. लुइस, इनके द्वारा इन 2 खोपड़ियों को क्रमशः रामापिथिकस और शिवापिथिकस नाम की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न घुमा के, कि वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से रामापिथिकस और शिवापिथिकस जो है इनके प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। दोनों मानव खोपड़ियां हैं जिनकी प्राप्ति 1932 में पाकिस्तान के पोतवार क्षेत्र के जो शिवालिक रेंज है वहां से प्राप्ति की गई है, जिन्हें विद्वान या जो है महत्वपूर्ण जिनका नाम है G. लुइस, इन्होंने रामापिथिकस और शिवापिथिकस की संज्ञा दी है। अब ध्यान रहे, जो रामापिथिकस है यह महिला थी, जबकि एक नए मानव अवशेष जिनका नाम ब्रह्मपिथिकस रखा गया था, इनकी प्राप्ति हुई तब इन तीनों को सम्मिलित रूप से शिवालिक के देववानर कहा गया है। तो दोस्तों, आपने इस प्रकार समझा कि शिवालिक क्षेत्र जो है पाकिस्तान का पोतवार क्षेत्र का, वहां से 3 प्रकार के मानव अवशेषों की प्राप्ति हुई है, जिन्हें क्रमशः हम रामापिथिकस, शिवापिथिकस और ब्रह्मपिथिकस के नाम से जानते हैं। और इन तीनों को, अर्थात रामापिथिकस, शिवापिथिकस और ब्रह्मपिथिकस को सम्मिलित रूप से शिवालिक के देववानर की भी संज्ञा दी जाती है। ये तो हो गया पाकिस्तान क्षेत्र में 1932 में भारतीय महाद्वीप में पहले मानव प्रजाति के प्रमाण के बारे में। वहीं पर जब आप आगे बढ़ते हैं आगे के समय में, तो 1966 में 1966 में जो अफगानिस्तान का इलाका है वहां पर दर्रा एकुर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग लुई दुप्री भी कहते हैं, यहां से निएंडरथल मानव के जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में प्रश्न फैक्ट या फिर कभी कभी एमसीक्यूज फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है कि
भारतीय उपमहाद्वीप में निएंडरथल मानव के प्रथम प्रमाण हमको कहां से दिखाई देते हैं? तो आप देख रहे होंगे कि 1966 में 1966 में जो अफगानिस्तान का इलाका है, जिसका खासकर नाम आपको ध्यान में रखना है दर्रा एकुर या फिर लुई दुप्री से हमको दोस्तों ये जो निएंडरथल मानव है इनके जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। अब जब भी निएंडरथल मानव आपके सामने आए तो एक फैक्ट आपको सदैव ध्यान रखना है कि निएंडरथल मानव से एक चीज जुड़ा हुआ है। अब कहेंगे भाई वो कौन सी चीज है? तो निएंडरथल मानव वह प्रथम मानव थे जिन्होंने समाधान की प्रक्रिया को शुरू किया था, अर्थात अपने पूर्वजों को समाधान बरियल्स के रूप में दफनाने की प्रक्रिया की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो निएंडरथल मानव से मानी जाती है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया है, ध्यान से याद रख लेंगे। ठीक है, वहीं पर चलते हैं यदि हम श्रीलंका की तरफ, तो दोस्तों तो श्रीलंका के जो फाहियन गुफा है, बाटा डोम्बालेन गुफा है और अलुलेन तथा बेबीलेन गुफा है दोस्तों, वहां से प्राचीनतम आधुनिक मानव के पुरावशेष की प्राप्ति हुई है। तो आपने अभी तक 3 जाना। पहला तो पाकिस्तान 1932 में यहां से रमापिथेकस, शिवापिथेकस और ब्रह्मापिथेकस का जो प्रमाण मिला है वहां के शिवालिक रेंज से मिला है। वहीं पर 1966 में अफगानिस्तान का जो लुई या फिर दर्रापुर इलाका है, यहां से हमको निएंडरथल मानव के प्रमाण मिले हैं। वहीं पर यदि हम श्रीलंका में चलते हैं तो श्रीलंका में जो प्रमुख आपकी कुछ गुफाएं हैं, अब ये कहां पर स्थित है इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि फाहियन गुफा कहां पर स्थित है, बाटा डोम्बालेन गुफा कहां पर स्थित है, आलुलेन गुफा कहां पर स्थित है या फिर बेबीलेन गुफा कहां पर स्थित है। तो इन सभी गुफाओं से हमको प्राचीनतम आधुनिक मानव के पुरावशेषों के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, वहीं पर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 5 दिसंबर 1982 को 5 दिसंबर 1982 को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिनका नाम है अरुण सुनकिया, इनका नाम आप लोगों ने यदि आर्कियोलॉजी पढ़ा होगा तो जरूर सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जियोलॉजिस्ट थे और इनको 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा वैली जो है, नर्मदा घाटी है, वहां पर एक महत्वपूर्ण स्थल, इसका नाम है हथनौरा। इस हथनौरा क्षेत्र से हमको आद्य या फिर कह लें प्राचीनतम होमोसेपियंस का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस, इसकी खोपड़ी की प्राप्ति हुई है, जिसको दोस्तों हम लोग होमो इरेक्टस नर्वेडेंसिस की संज्ञा भी देते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे उस चीज को ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत में होमो इरेक्टस के प्रमाण हमको कहां से मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हथनौरा से मिलते हैं पहला। दूसरा कि जो प्रमाण मिले हैं उनकी खोज किसने की थी? तो खोज किया था अरुण सुनकिया ने। तीसरा कि खोज कब की गई थी? तो 5 दिसंबर 1982 को। और चौथा कि जो अरुण सुनकिया है ये पेशे से क्या थी? तो यह क्या थे? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण थे, यह जियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह जो हमको प्रमाण मिला है, जो जीवाश्म मिला है, यह मानव के किस प्रकार से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, यह मानव के होमो इरेक्टस वर्ग से संबंधित है। और इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है होमो इरेक्टस नर्मेडेंसिस। नर्मेडेंसिस कहने का कारण क्यों है? तो कारण यह है कि यह नर्मदा वैली से प्राप्त हुआ है और यह जो भाग है, यह जो वर्ग है ह्यूमन का, यह होमो इरेक्टस संबंधित है, इसीलिए इसको होमो इरेक्टस नर्मेडेंसिस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि हम आगे की चर्चा करें, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जल्दी से एक बार लाइव कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह जो प्रमाण हमको दोस्तों प्राप्त हुआ है, यह भारत में प्राप्त प्राचीनतम मानव जीवाश्म का यह अवशेष है। और यह जो दोस्तों अवशेष हमको मिला हुआ है अरुण सुनकिया के द्वारा दोस्तों, यह अवशेष ऐसा, जो उनकी रिसर्च के बाद पता चला कि यह ऐसा अवशेष है जो कि यह देखने से और रिसर्च के बाद पता चला कि 30 वर्ष की युवती है, अर्थात महिला है, जिसकी मस्तिष्क क्षमता, जो ब्रेन कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी है, वह आपकी 1155 से 1421 सीसी, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी ब्रेन की जो मेजरमेंट होती है, ब्रेन मैपिंग जो होती है, जो उसकी मस्तिष्क की क्षमता होती है, वो सीसी में निकाली जाती है। दोस्तों जो ये होमो इरेक्टस के प्रमाण हमको नर्मदा वैली से मिले हुए हैं, हथनौरा से, उसकी जो क्षमता है 1155 से लेके 1421 सीसी के बीच में नापी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर ये तो जो प्रमाण प्राप्त हुए थे, यह हुआ था 1982 में। वहीं पर कुछ वर्षों पश्चात 1997 में 1997 में AR
सांख्यन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ए आर सांख्यन ने हथनौरा से ही अरुण सुनकिया को भी जो प्रमाण प्राप्त हुए थे वो हथनौरा नर्मदा वैली से प्राप्त हुए थे। 1997 में दूसरे वैज्ञानिक ए आर सांख्यन ने भी हथनौरा से इसी होमिनिड युवती के कंधे की एक हड्डी जो है उसकी प्राप्ति की थी। और एच डी संकालिया जो महोदय हैं दोस्तों, इन्होंने और एस एन राजगुरु ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है मूलामुथा नदी, उसके तट पर एक वयस्क पुरुष और एक महिला जिसको हम लोग नर मादा होमोसेपियंस की संज्ञा देते हैं, उनके 2 मानव जबड़ों की प्राप्ति हुई है। तो आपने देखा कि किस प्रकार होमो इरेक्टस से संबंधित जो प्रमाण हमको मिले तो वो हथनौरा से 2 लोगों को मिलते हैं। पहला प्रमाण हमको अरुण सुनकिया को मिलता है जो कि नर्मदा वैली में हथनौरा नामक पुरास्थल में 5 दिसंबर 1982 को 30 वर्षीय महिला के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं, जिसकी मस्तिष्क क्षमता 1155 से लेकर 1421 सीसी के बीच में नापी जाती है। वहीं पर कुछ वर्षों पश्चात 1997 में आर सांख्यन के द्वारा हथनौरा से ही इसी होमिनोड युवती की हमको कंधे की जो हड्डी है उसकी प्राप्ति होती है। वहीं पर बाद में चल के एच डी संकालिया महोदय और जो एस एन राजगुरु हैं, इनको महाराष्ट्र क्षेत्र में जो पुणे का इलाका है वहां से मूला नदी के तट पर एक वयस्क पुरुष और एक महिला के प्रमाण की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं कुछ समय पश्चात तो भीमबेटका का क्षेत्र आप लोगों ने सुना होगा, प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर महत्वपूर्ण खोज के लिए श्रेय जाता है आपको किसको, तो आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा दोस्तों किसका, वीएस वाकणकर का, जो कि भीमबेटका की पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस जाने जाते हैं। तो भीमबेटका से वयस्क होमोसेपियंस के जबड़ों की प्राप्ति वी ए वाकणकर ने की। देखिए मैंने अभी नाम लिया, आपके सामने भी आ गया। तो भीमबेटका से वयस्क होमोसेपियंस के जबड़ों की प्राप्ति वी एस वाकणकर के द्वारा की जाती है। और अभी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में अक्टूबर 2001 में केरल विश्वविद्यालय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोफेसर पी राजेंद्रन ने विल्लुपुरम जिले तमिलनाडु के जो अवधेपुरा स्थल है वहां से मानव के शिशु कपाल, जिसको हम लोग बेबी स्कल भी कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति की है। और ऐसा अधिकांश विद्वानों की मान्यता है दोस्तों कि यह जो प्राप्ति हुई है यह प्राप्ति भारत में आदि मानव के उद्भव के सबसे पहले पंजाब में हुआ था, जबकि बर्किट महोदय जो हैं इनका मत है कि यह जो उद्भव हुआ था यह दक्षिण में हुआ था। तो इस प्रकार से आपने समझा कि भारतीय पूरा जो उपमहाद्वीप का क्षेत्र है उनमें कहां कहां से हमको प्रमाण दिखाई देते हैं। तो अब आपको मोटे मोटे तौर पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जिनको मैं थोड़ा सा पुनः रिवाइज करा दे रहा हूं। पहला कि भारत में सबसे पहले जो प्रमाण हमको कहां पर मिलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, तो 1932 में शिवालिक क्षेत्र में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां से 3 प्रमुख हमको प्रमाण दिखाई देते हैं जो कि रामापिथकस, शिवापिथकस, ब्रह्मापिथकस की जानकारी मिलती है। वहीं पर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे 1966 में तो अफगानिस्तान का क्षेत्र में जो लोई दुप्री क्षेत्र है जिसको लोग दर्राईपुर कह रहे हैं, वहां से नियंडरथल मानव के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वहीं पर आप आगे बढ़ते हैं श्रीलंका के क्षेत्र में, तो वहां से जो गुफाएं हैं, चाहे फाइयन गुफा हो, बाटा डोम्बालेन गुफा हो, अलुलेन गुफा हो या फिर बेबीलेन गुफा हो, वहां से इनकी प्राप्ति हमको आधुनिक मानव के पुरावशेषों से प्राप्त होती है। ठीक है। वहीं पर जब हम आगे बढ़ते हैं 5 दिसंबर 1982 की तरफ, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि भारतीय क्षेत्र में खोज की बात करें, तो भारतीय क्षेत्र में हमको भू विज्ञान सर्वेक्षण जिनका नाम है अरुण सुनकिया, उनके यहाँ पर नर्मदा वैली जो है हमारे यहाँ पर, वहां पे हथनौरा क्षेत्र में हमको पहली बार भारतीय क्षेत्र में ऐसा कोई प्रमाण दिखाई देता है। और जो जीवाश्म की प्राप्ति होती है वह अपने आप में होमो इरेक्टस का सैंपल होता है, होमो इरेक्टस के अवशेष हमको दिखाई देते हैं। इसी कारण जो यह अवशेष है इसको हम लोग होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस के नाम से भी जानते हैं। और यह जो प्राप्ति हुई अवशेष की वह 30 वर्ष के एक युवती की है जिसकी ब्रेनियल कैपेसिटी दोस्तों 1155 से लेकर 1421 के सीसी के बीच में है। वहीं पर इसके अलावा हमको आर सांख्यन जो है 1997 में इसी होमिनिड मानव के कंधे की एक हड्डी की प्राप्ति उन्होंने की। बाद में आप देखेंगे तो एच डी संकालिया बाकी लोगों को अलग अलग चीजें मिलती। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो खोज है जो कि 2001 में पी राजेंद्रन के द्वारा दोस्तों जो ये खोज की गई विल्लुपुरम जिले तमिलनाडु के अवधेपुरा स्थल से, ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ये अवधेपुरा स्थल से हाल ही में बेबी स्कल की प्राप्ति हुई जिसे पी राजेंद्रन ने खोज निकाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में जो महत्वपूर्ण पुरास्थलों की खोज है एवं उनसे संबंधित जो मानव उद्भव की चीजें हैं हम लोगों ने उसको जानने एवं समझने का प्रयास किया।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की सहायता मिली हो तो आप सभी से निवेदन दोस्तों किसी प्रकार की वीडियोस को देखने एवं जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।